गुजरता वक्त, थमी हुई सांसें। 12 जून 2025 की दोपहर थी। अहमदाबाद की गर्म हवा में भी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल कुछ ज्यादा ही शांत था। सब अपने अपने रूम में घुसे हुए थे। परीक्षाएं नजदीक थीं और 18 साल का आरव भी उन्हीं में से एक था। अपने कमरे की छोटी सी डेस्क पर किताबों के ढेर के बीच वो एनाटमी का चैप्टर रिवाइज कर रहा था। उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी चीज हवा में कांप रही हो। उसने खिड़की से बाहर झांका। एक एयर इंडिया का बड़ा सा प्लेन बहुत ही नीचे उड़ता नजर आ रहा था। इतना नीचे कि आरव को लगा शायद ये कोई इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है। लेकिन उसकी आंखें जो देख रही थीं, दिल उन्हें मानने को तैयार नहीं था। प्लेन बहुत तेजी से झुकता चला जा रहा था, जैसे ग्रेविटी ने उसे खींच लिया हो। उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उसी डर और जिज्ञासा के मिले जुले भाव में। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन हॉस्टल की बिल्डिंग से कुछ ही मीटर दूर गिरा था। पूरी धरती कांप उठी। कांच के टुकड़े, धुएं के गुब्बार और लोगों की चीखें हर ओर फैल गईं। आरव का कमरा हिल गया। किताबें जमीन पर गिर पड़ी। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया, शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। लेकिन अगले ही पल वह भागा नीचे, हॉस्टल के लॉबी की ओर, भागते कदम और कांपते हाथ। नीचे का दृश्य नर्क जैसा था। कुछ छात्र बुरी तरह घायल थे। कांच उनके शरीर में घुस चुका था। हॉस्टल का एक हिस्सा जल रहा था। आरव के बैचमेट्स चीख रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से अपने घर वालों को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। तू डॉक्टर बनने आया है आरव, अब वक्त है साबित करने का, उसने खुद से कहा। वो सबसे पहले नर्सिंग विंग के पास पहुंचा, जहां दो छात्र फंसे हुए थे। धुएं की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने पानी की बाल्टी लेकर आग बुझाने की कोशिश की। किसी तरह उसने एक घायल लड़के को कंधे पर उठाया और बाहर ले गया। पास की सड़क पर भी तबाही का मंजर था। प्लेन के टुकड़े हर जगह फैले हुए थे। आसमान में धुआं था और जलते ईंधन की गंध से सबका दम घुट रहा था। कुछ लोग वहां भी जख्मी पड़े थे। आरव ने जल्दी से हॉस्टल के बाकी इंटर्न डॉक्टर्स और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने सबको टीमों में बांट दिया। कुछ लोग घायलों को हॉस्टल से बाहर निकालने लगे। कुछ पास के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देने लगे। कुछ ने स्ट्रेचर बनाए। जब तक पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची, तब तक आरव की टीम ने दर्जनों घायलों को हॉस्पिटल की ओर भेजना शुरू कर दिया था। रात भर आरव वहीं रहा। उसने घायलों को आइडेंटिफाई करने में मदद की, ग्रीन कॉरिडोर बनाए रखने में ट्रैफिक कंट्रोल टीम की सहायता की और डॉक्टरों के आने तक जरूरी प्राइमरी ट्रीटमेंट देता रहा। उसने एम्बुलेंसेस की आवाजाही में भी कोऑर्डिनेशन किया। दर्द, डर और दिल। रात होते होते शहर भर में यह खबर फैल चुकी थी। प्लेन में बहुत सारे लोग थे जिनकी मौत हो चुकी थी। हॉस्टल की इमारत के नीचे कम से कम 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे। कम से कम 15 को चोटें आई थीं और कुछ अब भी लापता थे। आरव का शरीर थक चुका था, लेकिन मन अभी भी भाग रहा था। हाँ, उसी दोपहर में उसे बार बार वो आखिरी आवाजें याद आ रही थी, सम्मान और संकल्प। अगले दिन सुबह कई मीडिया रिपोर्ट्स में आरव का नाम आया। मेडिकल छात्र जिसने पहले रेस्क्यू की कमान संभाली। राज्य सरकार की ओर से उसे साहस और मानवता के लिए ब्रेवरी अवार्ड मिला। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स ने भी उसे इमरजेंसी लीडरशिप में रेयर टैलेंट बताया। हालांकि अंदर से आरव अब भी उस घटना से जूझ रहा था। वो हर रात उन चीखों को सुनता, हर दिन धुएं की गंध को महसूस करता। लेकिन उसने फैसला लिया, वो ट्रॉमा सर्जरी में स्पेशलाइज करेगा, ताकि अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तो वो सिर्फ भागे नहीं और ज्यादा लोगों की जान बचा सके। अंत नहीं, आगाज है। आरव की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये उस हिम्मत की कहानी है जो तब निकलती है जब हम डर से लड़ते हैं। अगर आपने ये कहानी पढ़ी और महसूस किया, तो सोचिए, आप भी किसी आरव के जैसे बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर हों, जरूरी है कि आप इंसान हों, वो जो हादसे के वक्त भागता नहीं, रुकता है, सोचता है और मदद करता है। इस स्टोरी को शेयर करें ताकि और लोग भी समझें, हीरो बनने के लिए केप पहनना जरूरी नहीं होता।